नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपांशु कसेरा और आप देख रहे हैं बिग ब्रिलर। इस वक्त मैं सीसवाली अंता में मौजूद हूं, जहां पर हर थड़ी, हर नुक्कड़ और हर चौराहे पर सिर्फ एक ही बात चल रही है, एक ही चर्चा चल रही है कि कौन होगा अगला अंता का मालिक। क्या क्या कौन विकास करा सकता है अंता में? जिसकी सरकार होगी वही विकास करवाएगा। किसकी सरकार आने वाली है अब की बार? सरकार जिसकी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार, वही कार्य करवा सकती है। हम बचे हुए 3 साल को अपना क्यों वेस्टेज करें? ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि 2 साल आपने भारतीय जनता पार्टी को दिए तो क्या विकास कार्य देखने को मिला? ये बहुत विकास कार्य हुए, जैसे हमारे यहाँ कम से कम 10 तरह की रोडें बनी है, नई पुलियाँ बनी है और भिन्न भिन्न प्रकार के विकास कार्य हुए हैं। यहाँ पर ये मुकाबला जो देखने को मिल रहा है धन बल वर्सेस जन बल, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो बेशक वो भारी मतों से जीतेगा। आप बताएं वैसे किसको समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल सर, भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रहे हैं भारतीय सर। जनता पार्टी। हाँ। क्या क्या वजह है? मतलब यहाँ पर सिर्फ विकास देखकर वोट दिया जाता है या फिर जातीय समीकरण भी ऐसा नहीं, कुछ? जातिगत समीकरण से नहीं है, विकास है और प्रत्याशी है, दोनों चीज़ है। प्रत्याशी से आप बताएं भाई साहब, किसको समर्थन कर रहे हैं आपकी बार? कैंडिडेट आर इक्वल हो पास। मैं तो तीनों एवरी कैंडिडेट्स आर इक्वल फॉर यू। इक्वल। तो यार वोट तो आप किसी एक को देंगे। किसी एक को तो फिर वहाँ जाके देखेंगे किसको देना है। बट इतनी सारी रैलियां निकली, सारी जो निकली सबसे बेस्ट किसकी लगी? गाड़ियां वगैरह बहुत सारे आ रहे हैं अभी। वो देखो सभी की आ रही है आने में। बाकी मैं अनावश्यक किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं तो जो आ रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ भाई, वोट दोगे क्या? नहीं दोगे? आप बताओ भाई, वोट दोगे आप? वोट देगा ना, वोट दोगे, किसको दोगे अब की बार? मोरपाल जी को। माया जी को? नहीं, मोरपाल जी को देंगे। मोरपाल जी को देंगे। क्या वजह है मोरपाल जी को समर्थन करने की? मोरपाल जी को समर्थन तो पूरा ही कांग्रेस ही है, खंडड़ा से हैं हम। अच्छा अच्छा, तो पूरे कांग्रेस ही है। कांग्रेस आप अकेले बीजेपी? नहीं नहीं, कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही है। हाँ, पर ये क्या है, झूठ झूठ मारूं, अफवाह उड़ाते हैं ना जी, वहाँ से बोलते नहीं है। वोट तो हाथ का है यार, वो किसी से को भी दे सकते हैं ना, पर गाँव कांग्रेस ही है हमारा गाँव। तो कांग्रेस को आप वोट करेंगे, क्या वजह है? क्या क्यों समर्थन करते हैं? क्या सच में विकास कार्य करवाया उन्होंने ऑन ग्राउंड? नहीं, वो गाँव में जुड़े हुए हैं ना यार वो। जुड़े हुए तो विकास कार्य कुछ ये देख के कराते हैं ना वो वोट, तो अगर प्रत्याशी चुनते हैं तो। हाँ, पर क्या है, वो ठेठ हमारे तो प्रमोद भैया का ही है, बस ठेठ तक। प्रमोद भाया वो कर रहे हैं। आप बताइए आप बताइए, आप पहले से भाग रहे हैं, किसे समर्थन कर रहे हैं आप बताएं? बीजेपी, मोरपाल सुमन। क्या वजह बीजेपी को समर्थन करने की? बीजेपी की वजह आपको खुद को पता है, मोदी जी ने कितना क्या किया है, वो आपको सब कुछ जानते हैं मीडिया वाले। और राष्ट्र हित सर्वोपरि है हमारे लिए। तो इस एरिया की बात करें, क्योंकि बिल्कुल नए कैंडिडेट है, बिल्कुल मतलब कार्यकर्ता लेवल से अब पहली बार उनको मौका मिल रहा है, तो क्या वो करवा पाएंगे? यही तो खूबी है, बीजेपी यही तो संदेश देना चाहती है कि एक आम कार्यकर्ता को दिया है। आम कार्यकर्ता, क्योंकि प्रमोद जन भाया को देख रहे हो, वो तो एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो एक्सपीरियंस बनाम बिल्कुल नया चेहरा, तो यार ये मुकाबला कैसा रहेगा? मुकाबला क्या 100% जीतेंगे मोरपाल जी। मोरपाल जी, ये बताएं किसके बीच में ज़्यादा मुकाबला रहेगा? मोरपाल जी, आप क्यों समर्थन कर रहे हैं ये बताओ काका? कहीं समर्थन कर रहे हो? कितने समर्थन? वोट ताका जी का दे देना। आप बताओ ना, आप दोगे वोट? ताका जी का देना वो तो कने को। नका मुझे नको अरे बताओ नहीं। माल फूल कमल में देता कमल ने दो। कई वास्ते है। किस लिए कमल को आप वोट देते हैं? 150 जन्म का ही। जन्म का हाँ कई कार्य करायो, है। कई कार्य करायो। फूल क्या गाड़ी फूल ने वोट काम करायो। काम काम कराओ या मत कराओ, काम कराओ चे कशा न करा रहा काम, सब दुनिया में काम हो रहा है। आपका नाम क्या है? मोहनलाल। मोहनलाल, क्या करते हो आप? हाँ, यहाँ रहते हैं शीशवाड़े। यही रहते हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। और भाई साहब आप बताएं, रुकिए रुकिए, मतलब बंद कर दीजिए एक बार तो। किसको समर्थन कर रहे हैं आपकी बार? किसी को भी कर सकते हैं, हाल तो सोचेंगे, किसी को भी समर्थन कर सकते हैं। किसी को भी कर सकते हैं। अभी जो है ये बताए, ये निर्दलीय आने की वजह से वहाँ यहाँ से तो बिल्कुल ये हो गया। किसी को भी कर सकते हैं, सोचेंगे, अभी सोचा नहीं है। तो अभी आपको मतलब इतने सारी रैलियां हुई, इतने सारे नेता है, पहली बार अंता ने इतने नेता देखे होंगे, हम पहली बार देख रहे हैं। तो किसका पलड़ा भारी लग रहा है अभी? तीनों का ही बारी है, तीनों का ही बारी है अभी तो। आप बताएं। नरेश मीणा। नरेश मीणा, समर्थन अभी इस एरिया में पहले ही मिले।
नरेश मीणा को क्यों समर्थन करते हैं आप? नरेश कांग्रेस भी देख ली हमने, बीजेपी भी देख ली। तो विकास कार्य क्या मुद्दे हैं? सांसद महोदय कितने साल से हम जिता रहे हैं, अभी तक भी हमारे विकास नहीं हुआ। सांसद महोदय, हम गुजर समाज से आता हूँ, मेरा है ना, गुजर समाज के शमशान घाट में चद्दर नहीं है अभी बरसात के पहले कुछ दिन पहले हमारे रिश्तेदार एक्सपायर हुआ था, 3 दिन की बाणी हमने छतरी लगा के सो रही थी। क्या विकास है? दोनों पार्टियों को वोट दे दिया हमने, दोनों पार्टियों ने विकास नील है हमारा। अब गुजर समाज की कई सुनाई नहीं है, इसलिए गुजर समाज निर्दलीय की तरफ जा रहा है। लेकिन नरेश मीणा भी नया चेहरा है, पहले दो बार चुनाव लड़े उन्होंने छपरा से और दूसरी जगह से, तो वहाँ पर वो हारे, तो पहली बार उनको मौका मिलेगा। इतना भरोसा क्यों है कि वो काम करवा सकते हैं जो बीजेपी और कांग्रेस नहीं करा पाई? अब 2.5 साल है, 2.5 साल में उसका प्रयोग करके देख लेंगे। अब 2028 आ रहा है, फिर देख लेंगे 2028 में किसकी ले रहती है, उसके साथ चले जाएंगे। लेकिन यार आपके नेताजी गुस्सा बहुत करते हैं। नहीं गुस्सा करते हैं, सच्चाई वाला गुस्सा ही करता है। मेरे भी गुस्सा आ रहा होगा, सच्चाई सुन रहे होगे तो आप, तो वैसे ऐसे ही। तो दोस्तों कंपटीशन यहाँ पर बहुत तगड़ा है, जैसा कि आपने देखो सुना, हमने कुछ ही लोगों से बातचीत की, लेकिन उसमें भी तीनों के सपोर्टर्स हमको मिल गए, और तो इस वजह से कंपटीशन बहुत तगड़ा लग रहा है, टक्कर बहुत तगड़ी है। हम ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप तक पहुँचाते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए बिग बिल्डर के साथ। कैमरामैन सुरेश शर्मा के साथ दीपांशु कसेरा, अंता।